वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम 5वां चैप्टर जो है ना वो शुरू कर रहे हैं, बायोलॉजी क्लास 10th। और 5वें चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जैसे कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेटेड मीन एक दूसरे के साथ राब्ता होना। ठीक है, हमारे पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन के तहत ही चल रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन सिस्टम कौन सा है। कोऑर्डिनेशन का वैसे मतलब है इंटेग्रेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, इंटेग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। यानी बॉडी के किसी हिस्से में अगर कोई एक्शन हो रहा है जो भी है उसका इल्म हमारे दिमाग को है, क्योंकि दिमाग हमारा कोऑर्डिनेटर है। तो कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ठीक है, अब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला है स्टिमुलस, सेकेंड इज अ रिसेप्टर्स, थर्ड इज अ कोऑर्डिनेटर, फोर्थ इज effectors and 5 is a response। पहले को हम डिस्कस करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस मीन्स एनी चेंज, एनवायरमेंटल चेंज है, आपके इंटरनल कोई चेंज है। ये चेंज कैन एनी एनवायरमेंटल चेंज, एनी एक्सटर्नल और इंटरनल चेंज will initiate the response in body, जो कि आपकी बॉडी के रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। और वो क्या है? स्टिमुलस, दिस आर द लाइट, साउंड, टेस्ट। ठीक है, ये सारे क्या हैं? स्टिमुलस है। हीट, ये सारे स्टिमुलस है। ऐसे स्टिमुलस जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स जो है ना इनिशिएट होता है। सेकेंड इज अ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स का मतलब रिसीव करने वाला, रिसीव करना। ठीक है, जैसे रिसेप्शनिस्ट होती हैं। रिसेप्टर्स में वो जो रिसीव करते हैं, आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसे हिस्से जो कि रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, दीज आर द डिफरेंट ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स। और इनमें आ जाते हैं आपके, जैसे कि लाइट को रिसीव करते हैं हमारे आइज, दीज आर द रिसेप्टर्स। इसके बाद साउंड को रिसीव करने वाले हमारे ईयर्स। इसी तरह जो टेस्ट को रिसीव करने वाले हमारी टंग। और इसी तरह हमारे जो है ना डिफरेंट जो स्टिमुलस को रिसीव करने वाले वो रिसेप्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट इज अ कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर यानी अब रिसीव भी हो गया स्टिमुलस, अब ये मैसेज जाता है गोज टू द मेन कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, विच रिसीव द मैसेजेस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। तो वो आ जाता है आपका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपका आ जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये रिसीव करता है। ठीक है, रिसीव इंफॉर्मेशंस फ्रॉम द रिसेप्टर्स। तो इसमें पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ जाता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ये कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये याद रखिए, ये हमारे इनवर्टेब्रेट्स में ज़्यादातर होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होता, लेकिन जो छोटे हमारे जो वो हैं, जैसे ऐसे इनवर्टेब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें ज़्यादातर ये कोऑर्डिनेशन होती है। अमीबा, पैरामीशियम, इनमें कुछ ऐसे जो है ना वो केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल से उनकी कोऑर्डिनेशन होती है।
उसके बाद आ जाता है इफेक्टर्स। ठीक है, इफेक्टर्स यानी फोर्थ हमारा जो कंपोनेंट है वो है इफेक्टर्स। इफेक्ट में जो ना ज़्यादातर आ जाते हैं हमारे मसल्स एंड ग्लैंड्स, यानी जो कोऑर्डिनेटर जो है ना वो आगे ऑर्डर भेजता है, वो इफेक्टर्स को भेजता है। ठीक है, कि आप आगे इसको एक्ट करें। तो उसमें मसल्स एंड ग्लैंड्स आ जाते हैं एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन में आ जाते हैं टिश्यू। ठीक है, अब आ जाता है रिस्पॉन्स। व्हाट इज अ रिस्पॉन्स, क्या चीज है रिस्पॉन्स? जो है रिस्पॉन्स परफॉर्म बाय इफेक्टर्स। वो रिस्पॉन्स यानी रिस्पॉन्स में इन रिटर्न में वो क्या कर रहा है, यानी हमें जैसे हमें जो है ना वो कोई एकदम लाइट आती है और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब ये जो लाइट आ रही है दिस इज अ स्टिमुलस, और हमने जो हमारी जो ये है जिन्होंने डिटेक्ट किया है वो आइज हैं, वो है हमारा इफेक्टर्स। ठीक है, यानी सॉरी रिसेप्टर्स। एंड उसके बाद जो रिस्पॉन्स वो कर, अब रिस्पॉन्स क्या कर रहे हैं कि आंखें बंद कर रहे हैं, तो वो जो आंखें बंद होना है वो है रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अब रिस्पॉन्स परफॉर्म बाय इफेक्टर्स। इफेक्टर्स के जो यानी जो इफेक्टर जो रिस्पॉन्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये है 5 कंपोनेंट्स। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि राइट अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो अगर तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन ये पूरा कर लिया तो उसमें से कोई से भी एक जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन दे सकते हैं। तो इसमें जो है ऐसा कोई ऐसा शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं बन रहा। अगर आपने ये थॉरोली इसको याद कर लिया है तो उसमें कोई किसी एक पॉइंट को आप बता सकते हैं कि क्या है। हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जैसे कि राइट द नेम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, ये खाली नाम आप लिखें, यानी उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो स्टार्टिंग का जो लेक्चर है इसका कोऑर्डिनेशन का वो आपको समझ आ गई होगी, और इसी के तहत हम आगे इंशाल्लाह चलेंगे। और आगे डिफरेंट जो है ना आगे हमारा आ जाता है न्यूरॉन्स के बारे में, हमारा ब्रेन के बारे में, एंड देन एंडोक्राइन ग्लैंड से हमारे इनके बारे में हम तफसीलन पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ इन टच रहिएगा, मेरे लेक्चर देखिएगा, और अगर कभी भी किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में बताना है कि आपको क्यों समझ नहीं आ रही है, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर इसके बारे में जवाब देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे। तो मैं आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स का इंतज़ार करूँगी। शुक्रिया बहुत।